स्टूडेंट्स, आई होप जो आपको पिछले वीडियोस में बताया गया था या पढ़ाया गया था वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो उस दिन हम लोगों ने देखा था कि हाउ अर्ली मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे आदि मानव भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमते थे, कैसे उन लोगों ने एग्रीकल्चर खेती करना स्टार्ट किया और कैसे उन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ा। बाद में परमानेंट सेटलमेंट्स के बाद सिविलाइजेशंस बने हमारे यहाँ। फिर क्या होता है कि डायनेस्टीज बनती हैं, रूलर्स बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। तो हम देख रहे हैं कि वो लोग मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर। तो क्या सिर्फ खाना के तलाश में ही घूमना परमानेंट सेटलमेंट के बाद उनके पास एक ऑप्शन था? नहीं, वो ट्रेवल करते थे और भी कई कारण थे इसके वजह से। फर्स्ट इज दैट कि इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, वो लोग जीवन यापन किस तरीके से कर सकते हैं या फिर जीवन यापन के कौन कौन से तरीके और नए हैं, इसको ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह लगातार ट्रेवल करते थे। सेकेंड इज दैट कि टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटीज, ठीक है। नेचुरल क्लैमिटीज इज इक्वल टू व्हाट? प्राकृतिक आपदा। ये ऐसी चीजें होती है ना कि जो कभी हमें इन्फॉर्म करके नहीं आती है। कभी भी हमारे यहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी भी आंधी तूफान आ जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाता है। तो इस तरह के परेशानियों से बचने के लिए वो उपाय ढूंढ पाए, इसके लिए वो लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे। या फिर ऐसा भी होता था कि अगर वो लोग एक जगह कहीं स्थिर रह रहे हैं, अचानक से वो परेशानी उनके ऊपर आ जाती है, तो बेहतर है कि हम उस जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। थर्ड इज दैट कि टू इनोवेट न्यू प्लेसेस एंड टू एक्सप्लोर देम। जो ऊपर के मैंने दो टॉपिक्स को क्लियर किए, इसके अलावा एक और चीज था जिसकी वजह से वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते थे। दैट वाज टू इनोवेट न्यू प्लेसेस एंड टू एक्सप्लोर देम। बहुत लोगों को मन में था कि मैं नई नई चीज़ों को देखूं, नए नए जगहों को खोज पाऊं, उस जगह को खोज के और उसके बारे में विस्तार करना, उसके बारे में जानकारी देना, ये भी था लोगों का मेन मोटो। तो अपार्ट फ्रॉम गैदरिंग फूड, ये तीन ऑप्शंस हमारे पास हैं, जिसकी वजह से अर्ली मैन जो थे उन लोगों ने क्या किया कि दे जस्ट स्टार्टेड ट्रैवलिंग। नाउ वो ट्रैवल जब करना शुरू करते हैं तो हाउ दे ट्रैवल, वो कैसे ट्रैवल करते हैं, हम यहाँ ये देखेंगे कि जब उन्होंने ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया तो ट्रैवलिंग करने के बीच में उन लोगों को बहुत सारे नेचुरल बैरियर्स को फेस करना पड़ा। नेचुरल बैरियर्स में क्या थे? हमारे माउंटेन्स थे, प्लेट्यूज थे, रिवर्स थी, तो ऐसे कई सारे नेचुरल चीज़ें थी जो उनके लिए बैरियर्स के रूप में काम कर रहे थे या फिर हर्डल्स के रूप में काम कर रहे थे। तो परेशानियां उनको बहुत हो रही थी, लेकिन जिन लोगों ने ये सोचा था कि हमें किसी भी तरीके से हमारे ट्रैवलिंग को रोकना नहीं है, हमें मूव करते जाना है, तो उन लोगों ने इसको चुनौती की तरह स्वीकार करके आगे बढ़ना ठीक समझा। अब क्या होता है कि यहाँ परमानेंट सेटलमेंट हो गया, एग्रीकल्चर करना लोगों ने शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे लोगों की क्या होती है, सोच व्यापक होती है, सोच ब्रॉड होते जाता है। तो यहाँ एक पॉइंट है कि हाउ पीपुल स्टार्टेड शिफ्टिंग हियर। यहाँ ये चीज़ हम देखेंगे कि अब जो यहाँ के मूलतः रहने वाले लोग थे, जो यहाँ बेसिकली लोग रहते थे, उनके अलावा अदर कंट्रीज, अदर जगहों से भी लोग यहाँ शिफ्ट करना शुरू करते हैं। अदर लोग यहाँ शिफ्ट करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि हमारे आइडियाज़, उनके आइडियाज़ दोनों में एक्सचेंज होता है, दोनों के आइडियाज़ एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, उनके आइडियाज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे आइडियाज़ को वो ऑब्जर्व करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का नया निर्माण होता है, नए नए आइडियाज़ खुल के आते हैं। सेकेंड इज दैट कि हाउ आवर कल्चर गॉट इनरिच्ड। यहाँ लोग जो शिफ्ट किए दूसरे जगह से आके हमारे यहाँ, तो उनके शिफ्टिंग होने की वजह से या फिर उनके शिफ्ट होने की वजह से हमारे कल्चर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा, हम ये देखेंगे। तो हमारा जो हम जो चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो हमारा ट्रेडिशन होता है, दैट इज़ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ क्या है कि दूसरे जगह से लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया, तो यहाँ वो लोग रहने लगे हमारे साथ साथ, तो उनका द वे ऑफ लिविंग था, हम लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, हमारे वे ऑफ लिविंग को उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, उनके खान पान क्या थे, हमारे खान पान क्या थे, ये आइडियाज़ एक्सचेंज होने लगे। हम किस तरह की म्यूज़िक सुनते थे, वो किस तरह की म्यूज़िक सुनते थे, तो हमारे म्यूज़िक को वो ऑब्जर्व करने लगे, हम उनकी म्यूज़िक को ऑब्जर्व करने लगे। इस तरह से नए नए क्रिएशंस होने शुरू हो गए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि
जो पेंटिंग्स हमारे यहाँ की होती थी या फिर हम लोग जो स्टोन्स पे वर्क करते थे, तो हमारे यहाँ से उन लोगों की जो ये पेंटिंग्स या फिर वर्किंग स्टाइल था काफ़ी डिफरेंट था। तो उन लोगों ने अपना हमें पेंटिंग्स वगैरह दिखाया, हम लोगों ने अपना दिखाया, तो बहुत सारे नए पेंटिंग्स का भी निर्माण हुआ। तो इस तरह से जो हमारी कल्चर थी वो इनरिच्ड हो गई, और भी ब्रॉड हो गई, और भी व्यापक हो गई। नाउ वाई न्यू आइडियाज कम टू अस, जैसे कि मैंने बताया यही चीज़ हुआ कि कल्चर हमारा इनरिच होते गया, हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को सीखा, तो नए आइडियाज हमारे दिमाग में आने लगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड क्या है हम देखते हैं। आप अपने बुक्स में देखेंगे कि वहाँ इंडिया की चर्चा की गई है कि इंडिया वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडूस। ठीक है, इंडिया जो शब्द है वो इंडुस शब्द से बना है, जिसका संस्कृत में सिंधु अर्थ होता है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंधुस। तो ये हमारे इंडिया को जो शब्द मिला, इंडिया जो वर्ड आया वो इंडुस शब्द से आया, जिसको संस्कृत में सिंधुस कहा जाता है। जो ईरानियंस है, जिसकी चर्चा हमारे बुक में है, हम लोग पढ़ते जाएंगे, सब चीज मिलता जाएगा। ईरानियंस केम टू इंडिया 2500 ईयर्स एगो। ठीक है, ये माना जाता है कि ईरानियंस जो थे हमारे देश में, यानी हमारे इंडिया में 2500 साल पहले आए थे। 2500 साल पहले आए थे, और उन्हें ये पता था कि इंडस क्या है, वो जानते थे इस शब्द का मतलब क्या है। तो उन लोगों ने अपने प्रोनाउंसिएशन के तौर पे इसे हिंदोस और ये इंडोस कहा, हिंदोस या फिर इंडोस कहा। नेक्स्ट इज दैट द लैंड इन द ईस्ट ऑफ दिस रिवर वाज इंडिया। और ये जो है इन सिंधुस या फिर इंडोस, इसके ईस्ट में जो लैंड पड़ता था, इसके ईस्ट में जो लैंड पड़ता था उसको हम लोग इंडिया बोलते थे। ठीक है, इसके जो ईस्ट में लैंड पड़ता था दैट लैंड वाज कॉल्ड इंडिया। अब हम लोग देखेंगे द टर्म भारत। ठीक है, तो हिंदुस्तान और भारत ऐसे दो शब्द हैं जो हमारे इंडिया के लिए यूज किए जाते हैं। भारत जो था, भारत नाम, वो उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो पीपुल नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, और इन लोगों की चर्चा हमारे ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद में आपको बता दूं कि देयर आर 4 वेद, हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो होता है सबसे पुराना वेद होता है, तो उस ऋग्वेद में इस भरत नाम के वर्ड की चर्चा है। बाद में क्या होता है कि ये भारत जो वर्ड है हमारे इंडिया के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हाउ वी नो द पास्ट, हम कैसे पास्ट को जान पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉज है जिनकी वजह से हम लोग पास्ट को जान पाते हैं। सबसे पहला तो ये कि बहुत साल पहले जो बुक्स लिखी गई थी उनको इकट्ठा करना, उनको पढ़ना। जो उस समय की किताबें होंगी, उस समय जो छपी होंगी, छपी नहीं होंगी, उसको तो दूसरे तरीके से तैयार किया जाता था, तो उनको हम देखेंगे तो वो क्या होते थे, उनको कहा जाता था मनुस्क्रिप्ट्स। इस तरह की पुस्तकों को हम लोग मनुस्क्रिप्ट्स कहते थे। अब हम मनुस्क्रिप्ट्स का मतलब समझेंगे कि मनु का मतलब होता है हाथ, ठीक है, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। तो हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट को हम लोग मनुस्क्रिप्ट्स कहते थे। तो ये जो मनुस्क्रिप्ट होता था, इसकी एक खासियत होती थी कि उस टाइम क्या होता था कि आज की तरह प्रिंटिंग प्रेस डेवलप नहीं थी, पेपर्स, कागज नहीं हुआ करते थे। तो जो भी चीज़ें होती थी, जो भी बुक्स लिखना होता था, जो भी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देनी होती थी, वो एक पाम लीफ, आप लोगों को पता है, तो पाम के पत्ते पे इसको लिखा जाता था। और एक और चीज़ था जिसपे लिखा जाता था, उसको उगाया जाता था, एक तरह का पेड़ होता है जो हिमालयन रीजन में उगाया जाता है, उस पे इसको पत्र, हम अपने कॉमन वर्ड में बोलते हैं भोजपत्र, उस पे लिखा जाता था। तो मनुस्क्रिप्ट्स क्या होते थे कि उस समय के सारे इंफॉर्मेशंस जो हमें मिलते थे वो मनुस्क्रिप्ट्स के थ्रू मिलते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम्स आई इनके साथ, क्या कि नेचुरल क्लैमिटीज, बारिश, आंधी, तूफान के वजह से बहुत सारे ये डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए, कुछ खुद से डिस्ट्रॉय हो गए, और जो कुछ बचे उनके साथ एक चीज़ हुई कि उनको संरक्षित करके कहीं टेम्पल्स में रखा गया और बहुत सारे जगहों पे रखा गया है जो कि आज भी अवेलेबल है। तो
मनुस्क्रिप्ट्स को पढ़ने के बाद क्या होता है कि उस समय की जानकारियां हमें आराम से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उस समय का हमारे पास मनुस्क्रिप्ट है। सेकेंड इज